नाउ वी डिस्कस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? डेफिनेशन लिखी है, इट इज़ द टोटल वर्क डन इन मेंटेनिंग एन इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर गिवन टाइम। क्या होता है कि जब हम किसी सर्किट में करंट स्टार्ट कराते हैं तो किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, जैसे आप फैन है, घर से बाहर जाते हो तो अब भी ऑन रख के जाते हो? नहीं। बल्ब है, घर से बाहर जाते हो तो भी टीवी फ्रिज सब चलता रहता है? नहीं। सारी चीज़ें तब नहीं चलती, हम किसी भी अप्लायंस को कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए ही ऑन करते हैं। तो जितना भी वो अप्लायंस एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है, वो होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने का एक फॉर्मूला होता है VIT। कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगा, कितना करंट और कितना टाइम, यानी कितने टाइम के लिए हमने उसे ऑन किया, उसमें कितना करंट प्रोवाइड हुआ और उसको उतने टाइम तक कितना वोल्टेज मिला। दैट इज़ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पर उसी के सामने देखो I²RT लिखा है, तो ये दूसरा फॉर्मूला कहाँ से मिला? कभी कभी हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करने में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता होता, बल्कि उस अप्लायंस का रेजिस्टेंस पता होता है। तो कैसे निकालते हैं? तो हमने क्या किया, V की जगह IR रख दिया, तो एक I और एक I मिलके I² हो गया और R हो गया। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया I²RT। क्योंकि एक वर्क डन है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी या वर्क डन सेम है, तो इसकी यूनिट भी जूल होती है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द अनदर टॉपिक इज इलेक्ट्रिकल पावर। पावर क्या होती है भाई? द रेट ऑफ डूइंग वर्क। अगर हम नॉर्मल बात करें, इलेक्ट्रिसिटी में ना भी बात करें, तो पावर की क्या डेफिनेशन होती है? कैसे पता चलेगा कि ये पावर किसी एक की पावर ज़्यादा है या एक की पावर कम है? तो हम टाइम के अकॉर्डिंग जब उसके वर्क को कंपेयर करेंगे तब पता चलेगा। तो वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी में भी इलेक्ट्रिकल पावर इज़ द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड बाय एन अप्लायंस। एक अप्लायंस जो है पर्टिकुलर टाइम में कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। तो इसका फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम, W/T। W इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो VIT होती है एनर्जी, और नीचे T, तो T से T कैंसिल हो गया। तो पावर का फॉर्मूला होता है VI। पावर के ये तीन फॉर्मूले मिले, एक VI जो अभी निकाला, एक I²R और एक V²R। कहाँ से मिले? देखो, ये P का एक फॉर्मूला था VI। अब हमने क्या किया, V की जगह IR रख दिया और एक I पहले से था, तो I मिल के I²R, तो P का एक ये फॉर्मूला मिल गया। अब क्या किया, यहाँ से I को रिमूव किया, तो I की वैल्यू होती है V/R, तो V भी मिल के V²/R। तो ये तीन फॉर्मूले हैं P पावर के, अपने अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल्स में रखने रहते हैं कि हम लोगों को किस में कब वैल्यू, किस चीज़ की वैल्यू दी है उसके अकॉर्डिंग। पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट। जर्नल पावर की यूनिट वॉट होती है, बट जब पावर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये यूनिट बढ़ के किलो वॉट में हो जाती है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम्ड हो जाती है, तो उसकी यूनिट हो जाती है वॉट, किलो वॉट आर। तो यहाँ पे दी हुई है नई डेफिनेशन, किलो वॉट आर। ये क्या चीज़ है? इट इज़ द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे हमने एक फ़ैन चला रहे, तो एक दिन में वो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है? बहुत कम करता है फ़ैन। अब 30 दिन में कितनी कर रहा है, फिर वो एक मंथ में कितनी कर रहा है, 6 मंथ में, 1 ईयर में। या घर में सिर्फ फ़ैन ही तो नहीं होता, बहुत सारे अप्लाइंसेस होते हैं। तो जब बहुत सारे अप्लाइंसेस एक दिन में रन करते हैं तो वो बहुत सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करते हैं। तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर वॉट आवर में नहीं रहती, वो किलो वॉट आवर में कंज्यूम हो जाती है। हमने सुना होगा कि जो हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो यूनिट के हिसाब से आता है। आपने देखा होगा बिल, तो उसमें यूनिट लिखा होता है, 1000 यूनिट, 500 यूनिट, 250 यूनिट। तो वो जो एक यूनिट होती है ना, उसे किलोवाट आवर ही कहते हैं। तो 1 किलोवाट आवर इज़ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन अप्लायंस ऑफ 1000 वाट व्हेन यूज फॉर 1 आवर। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम आर के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। जब 1000 वाट हो जाती है तो ये 1 किलोवाट आवर में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये कुछ टॉपिक्स थे लेसन 1 के थ्योरेटिकल। यहाँ पर ये थ्योरी ख़त्म हो गया चैप्टर। अब इसके बाद जो भी चैप्टर से, ये देखो एक समरी है, मैंने यहाँ पे एक चार्ट सा बना रखा है, ये आपको ईजी करेगा इस चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ने में। चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले हमने करंट पढ़ा।
करंट का फॉर्मूला Q/T और करंट की यूनिट एम्पियर। सेकेंड पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्मूला वर्क डन अपॉन Q, यहाँ पे ये T लिखा हुआ है, वर्क डन अपॉन चार्ज, तो W/Q और इसका फॉर्मूला वोल्ट। फिर हमने थर्ड नंबर पे ओम्स लॉ पढ़ा, फिर हमने रेजिस्टेंस पढ़ा, उसके बाद रजिस्टिविटी पढ़ी, फिर रजिस्टेंस को सीरीज़ में और पैरेलल में कैसे कनेक्ट है तो ये फॉर्मूले, फिर जूल्स लॉ पढ़ा, फिर इलेक्ट्रिकल पावर पढ़ी और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ी। तो ये टोटल फार्मूले मैंने एक ही चैप्टर पे एज अ फ्लो चार्ट आपकी हेल्प के लिए कर दिए हैं। तो आपको इस चैप्टर्स में ये फार्मूले लर्न करने हैं। अब जब नेक्स्ट क्लास में मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगी तो तब तक आप ये फार्मूले होमवर्क में लर्न कर लेना। ये थ्योरी ख़त्म हो गई इस चैप्टर की, अब सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट रहता है, तो वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तब तक लर्न करना है ये फार्मूले।